लेट्स रीड द पोएम एंड ट्रांसलेट। जैसा कि जेनेट रैंड इन्होंने बताया है कि मनुष्य की हर गतिविधि के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर रिस्क, जोखिम होता है। जैसे टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। लाफ है यानी मनुष्य हंसना है, इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, इसमें रिस्क रहती है मूर्ख कहलाने की, मूर्ख प्रकट होने की। यदि कोई हंसता है तो उसको लोग मूर्ख कह सकते हैं। टू वीप इज़ टू रिस्क, अब रोने में भी रिस्क है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, एपियर यानी प्रकट होना, सेंटिमेंटल भावुक, भावुक के रूप में लोग उसको प्रकट कर देते हैं यदि कोई रोता है तो। टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच यानी पहुंचना, आउट फॉर अनदर दूसरों के लिए बाहर आना। इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, दूसरों के लिए बाहर आने का मतलब कोई किसी की मदद करना या सहायता करने के लिए बाहर आता है तो उसमें रिस्क लोग क्या कह देते हैं, इन्वॉल्वमेंट, कि वह उसमें उसके कोई न कोई स्वार्थ है, कोई न कोई हित है, मिली भगत है, इसलिए यह उसकी मदद के लिए आगे आया है। तो यह इन्वॉल्वमेंट की रिस्क रहती है। नेक्स्ट, टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज यानी प्रकट करना, प्रस्तुत करना, फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, तो उसमें भी रिस्क रहती है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि लोग बोल देते हैं कि उसमें रिस्क है कि एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि आप खुद अपनी सफाई, अपनी सच्चाई ही प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को ही प्रकट कर रहे हैं लोग, इसमें ये रिस्क रहती है। यदि हम अपनी भावनाओं को एक्सपोज करते हैं, प्रकट करते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये अपने आप को सच साबित कर रहा है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, प्लेस आइडियाज़ यानी अपने विचार और सपने हम अगर प्लेस इन रखते हैं, प्रकट करते हैं, बिफोर ए क्राउड एक भीड़ के सामने, इज़ टू रिस्क तो उसमें क्या रिस्क रहती है, बीइंग कॉल्ड नीव, नीव का मतलब मूर्ख, निरा मूर्ख, महामूर्ख। यदि भीड़ और गैदरिंग के सामने अपन अपने विचार और आइडियाज़ रखते हैं, सपने रखते हैं, तो हमें लोग मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहलाने की रिस्क बन जाती है। दूसरे में टू लव इज़ टू रिस्क, अब प्रेम में भी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, उसमें क्या रिस्क है कि नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि बदले में वापस पुनः आपको प्रेम या स्नेह मिले या न मिले, इसकी रिस्क बनी रहती है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीवन में या जन्म लेने में भी रिस्क है। किसकी, डाइंग की, मृत्यु की, कि जो जन्म लेगा उसमें मृत्यु प्राप्त होने की रिस्क रहती है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, जब कोई उम्मीद करता है, आशा रखता है, तो उसमें भी रिस्क रहती है कि कहीं उसको निराशा न मिल जाए, कहीं उसको निराशा हाथ न लग जाए, उसकी रिस्क बनी रहती है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और जो कोई कोशिश करते हैं उसमें फेल होने की, असफल होने की रिस्क बनी रहती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन कवि कहते हैं कि लेकिन इतनी रिस्क रहती है, हर एक्टिविटी में रिस्क रहती है, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क है वो हमें, जोखिम है वो हमेशा हमें मस्ट बी टेकन लेना चाहिए, रिस्क हमें उठानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कि सबसे बड़ा खतरा जीवन में यही है कि टू रिस्क नथिंग, कि हम किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं उठाते हैं, तो हमें सबसे बड़ा खतरा यही रहता है, क्योंकि बिना रिस्क उठाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम कोई अचीव
नहीं कर सकते हैं। हम अगर किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही निराशा के बारे में सोच लेते हैं कि हमें क्या हासिल होगा, या हम असफल हो जाएंगे, आगे सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, अगर ऐसे भाव रखते हैं तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो पोएट्स यही कहते हैं कि रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें अवश्य जोखिम उठाना चाहिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, अब कभी कहते हैं कि व्यक्ति जो रिस्क नथिंग, किसी प्रकार की जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, वह कुछ नहीं है, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं रहता है या वो कुछ नहीं रखता है, इज़ नथिंग, वह कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ नहीं हो सकता। कौन? हु रिस्क नथिंग, जो किसी प्रकार की रिस्क नहीं उठाता वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, तो यदि वो रिस्क नहीं उठाने वाले वो क्या हासिल कर सकते हैं? दे मे अवॉइड सफरिंग्स, वो कष्ट टाल सकते हैं, अवॉइड यानी त्याग सकते हैं, सॉरो दुख से बचित हो सकते हैं, दुख से बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे नहीं सीख सकते, वे नहीं फील कर सकते, वे नहीं चेंज हो सकते, बदलाव नहीं ला सकते, वे ग्रो आगे नहीं बढ़ सकते, वे प्रेम हासिल नहीं कर सकते, वे जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, यदि वे शुरुआत में ही आपके रिस्क नहीं उठा सकते, वो नहीं उठाते तो वो कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। चेन्ड बाय देयर certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom। पोइट्स कहते हैं कि चेन्ड यानी बांध देना, चेन का मतलब बंधन में बांध देना, बाय देयर certitude, निश्चितता में पहले से ही बंध जाते हैं, दे आर स्लेव्स, तो वे गुलाम हो जाते हैं कि ये तो क्या कर सकते हैं, कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, जोखिम क्यों उठाएं, ये तो पहले से ही निश्चित है, पहले से ही तय है, जैसा लिखा है वैसा ही होगा। इस तरह की अगर भावनाओं में वो बंध जाते हैं तो वे दास बन जाते हैं। एंड दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वे अपने स्वतंत्रता को गंवा देते हैं, वे अपने स्वतंत्रता को बांध देते हैं। Only a person who risks is truly free. Only a person who risks is truly free. पोइट कहते हैं कि केवल वही एक व्यक्ति फ्री है जो रिस्क उठाता है। यदि व्यक्ति जो रिस्क उठाता है वही सही मायने में फ्री है, स्वतंत्र है, और उन्हीं लोगों को कुछ न कुछ जीवन में हासिल होता है। ओके।